हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, मिडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, आईएएस में पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए जहाँ भी जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है। और जो BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम एवं अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक भर्ती होता है उसके उसके लिए जिसमें मतलब जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये आईने दहसाला पद्धति टोडरमल द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी आईने दहसाला पद्धति। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अकबर ने दीने इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो दीने इलाही 1582 ईस्वी में अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, डी आंसर होगा। अकबर ने दीने इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो 1582 1582 ईस्वी में। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे, जो हिंदू में सिर्फ बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। राजा भगवान दास और राजा मान सिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। ठीक है, हिंदुओं में सिर्फ बीरबल ही दीन इलाही को स्वीकार किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो किसने? अकबर ने किया था। आप लोग को पता है दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो दीन इलाही को एक धर्म इनमें से कोई ने नहीं कहा है। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन, तो इनमें से किसी ने नहीं कहा है। ठीक है, अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था। ठीक है, कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिनके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। ठीक है, जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। किसने? मोहसिन फानी ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था इबादत खाने का निर्माण। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। सी आंसर होगा। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना के निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी करवाया। ठीक है, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया था। महजरनामा 1579 ईस्वी में जारी किया था अकबर ने, जिससे कि धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया था। ठीक है, इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। महजर को स्मिथ और
बुल्जले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र इनफ्लेबिलिटी डिक्री कहा है। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसपास से भी। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? तो फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। वह भवन इबादत, ये फतेहपुर सिकरी में जो इबादत खाना था क्या था? तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो इसमें से अकबरी महल फतेहपुर सिकरी में नहीं है। बाकी स्वर्ण महल, पंच महल, जोधाबाई का महल, ये सब फतेहपुर सिकरी में है, लेकिन अकबरी महल फतेहपुर सिकरी में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वो है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वो है हुमायूं का मकबरा, भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ तथा मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह ए कुल का सिद्धांत अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह ए कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित है? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो उपरोक्त सभी से संबंधित है। सुलह एक कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित है? तो राजनीतिक उदारता पर भी, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ फिर से, अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। ठीक है, 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसकी जो सुलह ए कुल की नीति थी, इसमें राजनीतिक उदारता थी, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए समझ में आ गया। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम सिद्धांत एवं भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता भी था, इसमें धार्मिक सहनशीलता भी था और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी। तो उपरोक्त सभी हो गया, डी आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से फतवा किस
बादशाह के विरुद्ध जारी हुआ था, तो वो थे अकबर। ठीक है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, तो अकबर के विरुद्ध हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्म गुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। ठीक है, जौनपुर के एक धर्म गुरु ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण वाला प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, तो ये सही है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था, ये गलत होगा। तो ए आंसर, ये सही, आर गलत, तो सी आंसर हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत, सी आंसर हो जाएगा। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया है। यदि ब्राउन का मत मान ले तो उत्तर सी ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था, तो अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो डी हो जाएगा, अकबर ने किए थे। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद आदि थे। इनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। निजामी शिक्षा पद्धति तत्कालीन समय में ख्यात शिक्षा प्रणाली थी। ठीक है, निजामी शिक्षा पद्धति तत्कालीन समय में ख्यात शिक्षा प्रणाली थी। यद्यपि शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला मुगल शासक अकबर स्वयं निरक्षर था। ठीक है, अकबर जो था स्वयं निरक्षर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पे, तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं तो फतेहपुर सीकरी में। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो पंचमहल जो है ये इसका इमारत बौद्ध विहार की तरह का है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो पंचमहल का नक्शा। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था क्या, तो पंचमहल निर्मित कराया था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, तो पंचमहल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में निर्मित करवाया था। बी आंसर होगा। जहांगीर महल स्थित है कहाँ स्थित है, तो आगरा में जहांगीर महल स्थित है। सी आंसर होगा। जहांगीर महल स्थित है कहाँ पे, तो आगरा में स्थित है। सी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीट होते रहते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। सिकंदरा का नाम, ठीक है, सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटी होती गई है। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। ठीक है, अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो अकबर के राज्यकाल में इनमें से दिल्ली का लाल किला, ये तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया ना, तो ये नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो दिल्ली का लाल किला ये शाहजहां ने बनवाया था, तो ये आंसर हो जाएगा। आगरा का किला, ये तो अकबर। इलाहाबाद का किला, ये भी अकबर के काल में। लाहौर का किला, ये भी अकबर के काल में बना था। दिल्ली का लाल किला का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। यह चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ, जबकि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सम्राट मैच करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ सम्राट और मकबरा, तो बाबर का मकबरा, अकबर का तो सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर, काबुल। एक मिनट देखते हैं, यहाँ से देख लीजिए डायरेक्ट। बाबर का मकबरा कहाँ? बाबर का काबुल में है। ठीक है, बाबर का मकबरा काबुल में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है और शाहजहां का आगरा में है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। बाबर का मकबरा बाबर का काबुल में, अकबर का तो याद ही है आपको, सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, मुगल शासक और मकबरे का स्थान से, तो बाबर का, अकबर का तो सिकंदरा में है। ठीक है, अकबर का सिकंदरा। ठीक है, बाबर का काबुल, बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली और अकबर का सिकंदरा और जहांगीर का लाहौर। ठीक है, तो ब, पहला का ब, दूसरा का अ, तीसरा का द और चौथा का स, तो बी आंसर हो जाएगा। बाबर का मकबरा है काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में। ठीक है, बी आंसर हो गया। बाबर का मकबरा है काबुल में,
हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में। ध्यान रखेंगे। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है तो फैजी। ठीक है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अकबर ने अपने राज कवि की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नकीब खां बदायूनी, अबुल फजल तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। ठीक है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। बी आंसर हो जाएगा। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम है रज्मनामा। बी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूनी, अबुल फजल तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्मनामा है। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूनी, अबुल फजल तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो वो था अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। ये आंसर हो जाएगा। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी सूची आईने अकबरी में मिलती है में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था। ठीक है, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था कौन? तो हरि विजय सूरी था। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था कौन था? तो हरि विजय सूरी था। जैन साधु था जिसे हरि विजय सूरी से सम्मानित किया गया था उपाधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो जैन आचार्य कौन थे? तो हरि विजय सूरी थे जिनको
अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, ध्यान रखेंगे। हरिविजय सूरी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो कौन था? दसवंत, ठीक है, दसवंत था। दसवंत और बसावन ना अकबर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था, दसवंत और बसावन। दसवंत, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत था इनमें। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलमक, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश। दसवंत जो था कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली थी। किसने? तो दसवंत ने, ठीक है, जो कि एक कहार का बेटा था। बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और आत्महत्या कर लिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दसवंत और बसावन जो है बार बार पूछे जाते हैं। ये अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक है। दसवंत और बसावन ध्यान ही रखेंगे। केशवलाल भी थोड़ा याद रख लीजिए। दसवंत और बसावन और केशवलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, कौन था? तो अकबर था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ध्यातव्य हो कि दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 का शासन था। एलिजाबेथ प्रथम का काल 1533 से 1603 था, ठीक है। तो यही समकालीन थी। एलिजाबेथ के समकालीन कौन था? तो अकबर शासक था यहाँ का। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? तो अबुल फजल। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। डी आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। किसने? तो अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था तो राल्फ फिच था, ये आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था राल्फ फिच, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। काफ़ी बार पूछे जाता है राल्फ फिच किसके दरबार में आया था, तो अकबर के। राल्फ फिच 1583 से 91 फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया तथा 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में मूल्यवान विवरण प्रस्तुत किया है राल्फ फिच ने। राल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाक्रमों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो कूट से चयन करना है। तो जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीने इलाही। दीने इलाही कब? 1582 में। महजर पर हस्ताक्षर ये 1579 में ना कि 78 में। और इबादत खाना का निर्माण ये 1578। और ये जजिया कर 1564 का है ना। आंसर ये दिया है 1 2 3 4,
1 2 3 4 श्रेणी में ही है, 1 2 3 4, ये आंसर हो जाएगा। इधर से डेट देख लेते हैं, एग्जैक्टली डेट ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए, जजिया कर की समाप्ति 1564, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में महजरनामा की घोषणा की थी, ठीक है। और यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद इलाही या दैवी ईश्वरवाद की स्थापना की थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन सब थोड़ा डिटेल्स का, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। और देखते हैं, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में, ठीक है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ठीक है, कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था अकबर ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और ताकि इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग को और भी सब्जेक्ट का दिया जाते रहे, ताकि आप लोग का तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।